हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ के टॉपिक सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। एनालिटिक फंक्शन के लिए सफिशिएंट कंडीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। फलन w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा बी, जहाँ u और b एक्स और वाई के फंक्शन है, के किसी प्रांत d में विश्लेषित होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि u और b के आंशिक अवकलज संतत है तथा निम्न कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई सेमी कॉलन डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसका अगर किसी प्रांत में डी में उसको फलन को विश्लेषित प्रूफ करना है, जबकि आपको दे रखा है कि यू और बी के आंशिक अवकलज क्या है, संतत है तथा निम्न कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई सेमी कॉलन डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसका प्रूफ देखें। माना यू और बी के आंशिक अवकलज क्या है, संतत है तथा कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चूँकि डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं, अगर कोई प्रारंभिक मान दे रखा है तो उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ अल्पांश परिवर्तन मान रहे हैं, जैसे डेल्टा एक्स है तो यू का मान किस रूप में दे दिया, यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक्स के मान में अल्प परिवर्तन क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई के मान में अल्प परिवर्तन क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। उस परिवर्तन में से उसके प्रारंभिक मान को घटा दो तो क्या प्राप्त होगा, हमें डेल्टा यू प्राप्त होगा। तो डेल्टा यू बराबर यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, ये डेल्टा यू लिखने का तरीका है। अब आगे हम यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई जोड़ने पर और घटाने पर तो क्या आएगी अगली इक्वेशन, और यू की जो टर्म है जिनमें एक्स वाई में के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा और एक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तथा जिसमें वाई के मान में परिवर्तन हो रहा है, उनको एक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उन टर्म को एक साथ लिखने पर तथा वाई के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उन टर्मों को एक साथ लिखने पर, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस अगली टर्म लिखेंगे यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब क्योंकि एफ जेड एंड एफ डैश जेड संतत हो तो अब करने तक परिभाषा आप जानते हो, एफ डैश जेड बराबर होता है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड। लिमिट क्या होती है इसमें, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। तो उसको क्या किया, इसको जो डेल्टा जेड नीचे टर्म उसको गुणा कर दिया, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का मान लिखोगे तो क्या होगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बराबर एफ डैश जेड इंटू डेल्टा जेड प्लस इसके आगे बढ़ा के इसको क्या लिख दिया, एप्सिलॉन इंटू डेल्टा जेड, जहाँ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डेल्टा जेड जबकि डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। परंतु डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई क्या दे रखा है आपको, कंटिन्यूस दे रखा है, संतत है। अतः यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई का मान लिख सकते हो। क्योंकि किसके मान में परिवर्तन हो रहा है, एक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन, तो डेल्टा एक्स को कॉमन लिख लिया तो क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इसी प्रकार आप इसका मान लिख सकते हो, यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई बराबर, चूँकि वाई के मान परिवर्तन है तो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस ईटा 1 इंटू डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, जहाँ एप्सिलॉन 1 और नीटा 1 दोनों क्या है, टेंड्स टू 0 है, जबकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। इक्वेशन 2 व 3 से मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो अतः डेल्टा यू बराबर क्या होगा, यू इसका पहले टर्म का मान लिखोगे तो क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस सेकेंड टर्म का मान लिखोगे इक्वेशन 3 से तो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस ईटा 1 इंटू डेल्टा वाई। इसके बाद जो टर्म डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इसको डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक साथ लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस ईटा 1 इंटू डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया। इसके बाद ये किसके लिए लिखा है आपने, डेल यू के लिए, डेल्टा यू के लिए। इसी प्रकार
डेल वी अपॉन डेल एक्स तथा डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो, संतत हो। पहले हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई संतत हो उसके लिए लिखी थी इक्वेशन। अब किसके लिए लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स तथा डेल वी वाई डेल वी अपॉन डेल वाई संतत है, अतः क्या लिखेंगे आप, डेल्टा बी लिखो। पहले डेल्टा यू का मान लिखा था, अब किसका लिखोगे, डेल्टा बी का मान लिखोगे। तो डेल्टा बी बराबर क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस ईटा 2 इंटू डेल्टा वाई। तो बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस ईटा 2 इंटू डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 5 नाम दिया, जहाँ एप्सिलॉन 2 टेंस टू जीरो, ईटा 2 टेंस टू जीरो, जबकि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तथा डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। अब क्या लिखना आगे, क्योंकि डेल्टा यू का मान है आपके पास, डेल्टा बी का मान है, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा डब्लू लिख सकते हो, क्योंकि डब्लू बराबर होता है यू प्लस आयोटा बी। तो डेल्टा डब्लू के रूप में कैसे लिखोगे, डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा बी। तो डेल्टा यू का मान है आपके पास और डेल्टा बी का मान है आपके पास, तो डेल्टा यू का मान लिख दो इसमें। तो डेल्टा यू का मान लिख दिया और डेल्टा बी का मान लिख दिया। इसके बाद जो डेल्टा एक्स वाली टर्म है उनको एक साथ लिखते हैं और डेल्टा वाई वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2, इसका मान लिख दिया एप्सिलॉन के बराबर, तो एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स प्लस ईटा इंटू डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया, जहाँ एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा इंटू एप्सिलॉन 2 बराबर एप्सिलॉन लिखा। ये क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, चूँकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों टेंस टू जीरो, तो एप्सिलॉन भी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। तथा ईटा 1 प्लस ईटा इंटू ईटा 2 बराबर किसके बराबर माना हमने, ईटा के, तो ये भी क्या होगा, ईटा भी टेंस टू जीरो होगा, जबकि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। चूँकि यू और वी कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः इक्वेशन 6 में कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि कोशी-रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल्टा डब्लू बराबर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस, अब डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या लगोगे, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख दिया, प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई का मान क्या लिखोगे। इसके बाद अगली टर्म थी क्या, डेल वी अपॉन डेल वाई, अगली टर्म क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई का मान कितना लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। चूँकि दोनों जो कोष्टक के अंदर की जो संख्या है, जो टर्म है, उसको दोनों को सेम बनाना है, एज इट इज बनाना है, एक जैसी बनाना है, इसलिए हमने डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिखा है कोशी-रीमान समीकरण से, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू, तो डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिखा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स प्लस ईटा इंटू डेल्टा वाई। तो बराबर दोनों जो कोष्टक के अंदर की जो टर्म है, दोनों को एक जैसी बनानी है। तो इसके लिए बनाने के लिए क्या किया हमने, इसको आयोटा को कॉमन ले लिया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्राप्त हो गया सेकंड टर्म में से, और जब 1 अपॉन आयोटा प्राप्त होगा, चूँकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन आयोटा बराबर कितना होता है, माइनस के आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों सेम एज इट इज बन गई एक जैसी। तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा जो बाहर कॉमन आ गया, तो आयोटा इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स प्लस ईटा इंटू डेल्टा वाई। इसके बाद चूँकि हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और डेल्टा जेड बराबर क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल्टा वाई। तो डेल्टा जेड का मान लिख दिया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, डेल्टा जेड के बराबर होगा। तो बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स प्लस ईटा इंटू डेल्टा वाई। तो ये कितने, डेल्टा डब्लू बराबर ये मान प्राप्त हो गया। अब जो कि डेल्टा डब्लू अपॉन क्या लिया हमने, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड लिया, और डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा जेड को नीचे लिया है डेल्टा डब्लू के, तथा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू के ले लिया जीरो। अगर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या है, जीरो है, क्योंकि डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, डेल्टा जेड बराबर होगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल्टा वाई। तो चूँकि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो डेल्टा एक्स भी टेंस टू जीरो होगा, डेल्टा वाई भी टेंस टू जीरो होगा। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। आगे की टर्म का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो
तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लोगे तो डेल्टा से क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। और चूंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ जेड होता है, तो डी वाई डी जेड इंटू एफ जेड, तो क्या होगा, एफ डेज जेड प्राप्त होगा। तो एफ डेज जेड बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जो इसका अवकलज है वो क्या है, यूनिक रूप से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अद्वितीय रूप से क्या हो गया, विद्यमान हो गया। अतः एफ जेड प्रांत डी में एक विश्लेषिक फलन है। तो ये अब विश्लेषिक फलन के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो पहले हमने नेसेसरी कंडीशन प्रूफ की थी और आज हमने सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ कर दी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन। तो कोशी रीमान समीकरण का कार्तीय रूप तो आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई सेमी कॉलन डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। तो इसको हमें किस रूप में चेंज करना है, पोलर फॉर्म के रूप में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। तो ये मान लिख दिया आपने। इसके बाद दोनों इक्वेशनों को क्या करें, इनका वर्ग कर दें तथा दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद वाई अपॉन एक्स का मान निकालोगे तो क्या होगा, टेन थीटा प्राप्त होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, वाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसके बाद आगे आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल आर अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है। चूँकि आर और थीटा के रूप में जो मान आएंगे उसको हमें, चूँकि हमें आगे जाके कोशी रीमान समीकरण है डेल यू अपॉन डेल एक्स की, चूँकि यू किसके रूप में फंक्शन है, आर और थीटा के रूप में, तो वहाँ पे ये वैल्यू हमें यूज होगी, तो इसलिए पहले ये निकाल लेते हैं हम। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है आपको, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर के रूप में करना पड़ेगा प्लस इसका, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या होगा, कोस थीटा प्राप्त हुआ, और इसको क्या करना है, कोस थीटा प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो कोस थीटा का मान कितना है, एक्स अपॉन आर, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना प्राप्त हुआ, एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर किसके बराबर है, कोस थीटा के। और डेल आर अपॉन डेल वाई क्या प्राप्त हुआ आपको, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना प्राप्त हुआ, साइन थीटा के बराबर, और साइन थीटा किसके बराबर है, वाई अपॉन आर के। इसी प्रकार आप डेल, चूँकि थीटा किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो और डेल थीटा अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हो। तो पहले हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, वाई अपॉन एक्स, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स का भी करना है हमें, तो क्या होगा, वाई तो कॉन्स्टेंट है, और 1/x का क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर। इसके बाद एक्स और वाई के मान है, एक्स का मान आर कोस थीटा और वाई का मान क्या लिखना है आपको, साइन थीटा लिखना है, और सॉल्व करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है आपको, तो क्या होगा, बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वाई अपॉन एक्स का करोगे वाई के सापेक्ष, तो क्या होगा 1/x, और एक्स और वाई के मान यहाँ से आप लिख दोगे, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो क्या प्राप्त होगा आपको, कोस थीटा अपॉन आर। अब ये चारों वैल्यूज है, ये किस में यूज होगी, कोशी रीमान समीकरण है आपकी जो कार्तीय रूप में पड़ी है, तो उसमें क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिखोगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, क्योंकि आर और थीटा अलग है इसमें, तो आर और थीटा के रूप में चेन रूल से लिखोगे इसको, अब प्लस को, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान आपके पास है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान आपके पास है, तो उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख दोगे, तो इससे आपका क्या प्राप्त हुआ, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, कोस थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान, डेल थीटा लिख दिया। इसके बाद डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दिया। इसी प्रकार आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हो, बराबर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान लिख सकते हो आप, तो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार आप डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हो। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, कोस थीटा, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान कितना, माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर होगा कोस थीटा अपॉन आर। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। सिंस वी नो दैट कोशी रीमान समीकरण का जो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई सेमीकोलन डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स।
अब इसके अंदर इक्वेशन 1 2 3 4 से मान रखने पर, तो 1 2 3 4 से मान रखोगे तो पहले क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान लिखना है आपको। तो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई का मान लिखोगे इक्वेशन 4 से, तो क्या है डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर, तो इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में लिखोगे इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या है, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान इक्वेशन 3 से लिखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है इसको, तो माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा तो प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर, इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 प्राप्त हो गई और आपको इक्वेशन 6 प्राप्त हो गई। तो आप देखते हैं तो इक्वेशन 5 में कॉस थीटा आ रहा है पहले टर्म, इक्वेशन 6 में साइन थीटा, तो डेल यू अपॉन डेल आर का मान निकाल सकते हो आप अगर यदि इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा से, और इक्वेशन 6 को साइन थीटा से। तो इक्वेशन 5 को कॉस थीटा से तथा इक्वेशन 6 को साइन थीटा से गुणा करें और दोनों को क्या करें, जोड़ दें। तो चूँकि इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ोगे तो डेल यू अपॉन डेल आर तो कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। सेकेंड टर्म है इसमें क्या होगा, ऊपर वाली टर्म में हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, और नीचे वाली टर्म में क्या होगा, छठी इक्वेशन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर, और दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 5 को कोस थीटा से तथा इक्वेशन 6 को साइन थीटा से गुणा कर जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन 7 प्राप्त हुई। इसी प्रकार इक्वेशन 5 को साइन थीटा से तथा इक्वेशन 6 को कॉस थीटा से गुणा कर घटाने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 प्राप्त हुई। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमें कोशी रीमान समीकरण का क्या प्राप्त होगा, ध्रुवीय रूप प्राप्त होगा। तो डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा सेमी कॉलन डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये कोशी रीमान समीकरण का क्या है, ध्रुवीय रूप है। तो पहले आपने कार्तीय रूप पढ़ा था, आज आपको ध्रुवीय रूप के बारे में पढ़ाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको कोशी रीमान विश्लेषिक फलन के लिए सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पढ़ाया तथा कोशी रीमान समीकरण का जो पोलर फॉर्म है उसके बारे में पढ़ाया। जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाए वो समझ में आ सके। थैंक यू।